जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे जो पूना पैकेट हुआ था उसके बारे में। कैसे संघर्ष हुआ था, कैसे जो जो हिंदू थे उन्होंने महात्मा गांधी को आगे किया था। जो हिंदू महासभा थी उन्होंने क्या क्या महात्मा गांधी को कहा था कि वहाँ क्या करना है। और फिर जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उनका बाइकाट हो गया था। और फिर जो महात्मा गांधी थे वहाँ से उठकर चले गए थे, मन व्रत रख लिया था। तो उनके अगेंस्ट मन व्रत रखा गया वाल्मीकि और रविदासी लीडर के द्वारा। तो वो कौन कौन थे और कहाँ ये सब कुछ हुआ था, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखते रहिए। 1930 में जब नमक सत्याग्रह किया गया था, उस वक्त जो जितने भी पंजाब के बाहर जो शूट थे, जहाँ बाकी जो हिंदू थे, वो सभी बहुत अग्रेसिव हो गए थे। और इस बात को देखते हुए जो अंग्रेज सरकार थी उनको लगने लगा क्यों ना हम इनसे बात करें। तो फिर इन सभी को बुलाया गया, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां थी। तो इनको कहा गया कि आप आओ, हम फिर उस पर बात करेंगे, जिसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। तो इसमें जो 1921 से जो अछूत संघर्ष कर रहे थे अपने जो राजसी अधिकारों के लिए, उनको भी बुलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जो हिंदू है सारे, जिनकी जो नुमाइंदगी कांग्रेस कर रही है, जिनकी नुमाइंदगी महात्मा गांधी कर रहे हैं, वो खुद तो अपने अधिकार मांगते हैं, लेकिन वो जो अछूत हिंदू है उनको अधिकार नहीं देना चाहते। तो इसलिए जो अछूत थे उनको भी बुलाया गया, जिसमें से जो बड़े लीडर थे उन दो के नाम मैं जान लूँगा। श्रीनिवासन थे एक, और दूसरे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन दोनों को वहाँ उस पार्टी में बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस ने जो हिंदू महासभा थी उसने इसका विरोध किया और वो वहाँ नहीं आए। फिर एक कोशिश की गई 1932 में, कोशिश की गई कि क्यों ना हम इनको एक बार फिर से बुलाया जाए। और फिर उसमें कांग्रेस लीडर जो आ गए थे, उसमें जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दलीलें दी कि अछूत ऐसे हैं जहाँ अछूतों को इस तरह से रखा जाता है, उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, वो खुलेआम घूम नहीं सकते, जितनी ऐसी दलीलें उन्होंने दी, उन दलीलों को महात्मा गांधी ने एनकाउंटर करना चाहा, बचाव करना चाहा। जितने जो हिंदू लीडर थे, जिसमें महात्मा गांधी अग्रणी थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर की दलीलों को रोकने में सफल नहीं हो सके। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ महात्मा गांधी ने देखा, उठे और कहा जो अछूत है वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, इसलिए वो हिंदुओं में ही रहेंगे। मुस्लिम लीग थी, उन्होंने अपना अलग से अधिकार रख दिया था कि हम अपना अलग से देश भी अलग अपना चाहते हैं। तो इसलिए उस महात्मा गांधी को पता था कि जितने भी राजसी अधिकार होंगे, जहाँ जितने भी कोई और अधिकार होंगे, वो सब जो हिंदू है उनसे ही कटकर इन सभी को मिलेंगे। तो इसलिए वो वहाँ से बाइकाट कर गए और वहाँ से वो उस सभा से उठकर वो चले गए, जिसको बाद में महात्मा गांधी वॉकआउट भी कहा जाने लगा था। 14 अगस्त 1932 को जो सर रैमजे मैकडॉनल्ड थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, अगर हिंदू अछूतों को अपने जैसा समझते ही नहीं है और वो उनको टच भी नहीं करना चाहते, तो इनको अलग से अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया 14 अगस्त को कि इनको अलग अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जो हिंदू लीडर थे उन्होंने क्या किया, जो पहले कॉन्फ्रेंस जिसमें मग्गू वालिया जी को बुलाया गया था अपने अधिकार बताने के लिए, अपना पक्ष बताने के लिए, वो कमेटी की जांच वो फिर हिंदू लीडरों ने आगे रख दी, जिसको लुधियान कमेटी कहा जाता था। तो उसके हिसाब से वो जो राजसी अधिकार सर मैकडॉनल्ड ने दिए थे वो सभी फिर वापस ले लिए गए। उधर खुशियों की लहर थी, लेकिन जब ये लुधियाना कमेटी आगे आई तो
इसको देखते हुए वो फिर पीछे हट गए, और इससे फिर जो पंजाब में जो अछूतों की जो लहर चली थी उसको फिर एक बार जगाया गया। और शिमला उस वक्त पंजाब की राजधानी होती थी, तो शिमला में जैसे बहुत सारे लीडर थे हमारे जो पंजाब से निकल कर शिमला में जाकर रहने लगे थे, क्योंकि जब जट सिखों के द्वारा और मुस्लिमों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा तंग किया जाता था, तो वो पंजाब में बहुत सारे हमारे जो लीडर थे वहाँ उठकर शिमला में रहने लगे थे। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अलग से की गई। तो शिमला में जैसे पंजाब से जो वाल्मीकि गए थे, तो उन्होंने एक वाल्मीकि सभा की वहाँ कॉन्फ्रेंस रखी। होटल का नाम था रॉयल होटल, तो शिमला में काफ़ी मशहूर था, तो वहाँ रखी गई। तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें से जो चमार लीडर थे उनको भी बुलाया गया, जिसमें बाबू मंगूराम मुंगोवालिया थे, जिनको माना जाता था कि ये मोरी है, प्रधान है आद धर्म मंडल के। और वाल्मीकि जो थे वो उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि उनका मानना था कि जो आद धर्म मंडल इतनी बड़ी शक्ति बन गई थी, तो इसको इस बंदे ने तोड़ दिया और इस शक्ति को बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उस कॉन्फ्रेंस में फैसला लिया गया कि जो हिंदुओं की तरफ से है उन्होंने महात्मा गांधी को आगे किया हुआ है, उनको जरवदा जेल में रखा गया है जहां उन्होंने मन व्रत रखा है। तो कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि क्यों ना हम अपने कुछ लीडर भी आगे करें और उनको कहें कि आप भी मन व्रत रखो, जिससे कि राजसी जो खिंचम खिंच और बढ़े। और क्योंकि शिमला जो थी वो राजधानी थी, और जो जब गर्मियाँ होती थी तो सभी कुछ वहाँ आ जाता था, जैसे उनके जो बड़े लीडर थे, बरतानवी सरकार के जो बड़े वजीर होते थे वो भी वहाँ आ जाते थे। तो इसलिए वो स्थान चुना गया और वो सबसे बेहतर स्थान लगा। इसलिए बाबू चुन्नी लाल ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं उस मौन व्रत में बैठ सकता हूँ। तो सभी ने फैसला किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबू चुन्नी लाल जो थे वो वाल्मीकि जो लीडर थे उनके क्योंकि उनकी जो स्पीच होती थी वो अपनी स्पीच जो शायरी की तौर पर करते थे और लोगों को वो बहुत पसंद आती थी। इसलिए कहा गया कि ठीक है। फिर बाबू चुन्नी लाल को आगे किया गया और ये फैसला लिया गया कि ठीक है, बाबू चुन्नी लाल आगे आकर बैठेंगे मन व्रत पर। तो उसी में बात चली कि नहीं, क्योंकि जो लोधियान कमेटी थी उसमें बाबू मंगूराम गए थे और जिसकी वजह से हमें तब जो हमारे अधिकार नहीं मिले थे। तो जो आधर मंडल था उसको भी मंगूराम जी ने ये कहकर जैसे कमज़ोर कर दिया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रविदासी होने चाहिए। तो इसलिए सजा के तौर पर मंगूराम जी को भी आगे बिठाया जाए। मंगूराम जी ने ये बात सर झुकाकर मानी और कहा कि ठीक है, ये सभी गलतियां हुई है, लेकिन जो हमारा जो मंतव्य है वो हमारा है अछूतों को जो राजसी अधिकार दिलाना। तो इसलिए मैं भी चुन्नी लाल जी के साथ बैठूंगा, जिसमें से चुन्नी लाल और मंगूराम दोनों बैठे और इनमें इनके साथ और भी काफ़ी लोग बैठे, लेकिन जो ये थे ये दो ज़्यादा कौम के लीडर माने जाते थे, तो इनको आगे किया गया, इनका नाम आगे किया गया कि ये दो लोग हमारी तरफ से मनवत पर बैठे हैं अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि जो गर्मियाँ थी उनमें जो सभी बरतानवी सरकार के तो जो लीडर होते थे, जो उनके वजीर होते थे, वो सब शिमले की तरफ आ जाते थे। तो वो सभी शिमला की तरफ आने लगे, लेकिन जो दोनों ये बैठे थे वहाँ मनबर पर, इससे जो राजसी जो सरगर्मियाँ थी वो बहुत तेज हो गई थी शिमले में। तो इसको देखते हुए जो हिंदू लीडर थे उनको थोड़ा डर भी सताने लगा कि अगर चुन्नी लाल जी को जहाँ मंगूराम जी को कुछ हो गया तो फिर ये लहर और तरफ चले जाएगी। और उधर जरवदा जेल में महात्मा गांधी बैठे थे, तो
उनका भी डर दिया गया, अगर उनको कुछ हो गया तो जो अछूत हैं पूरे भारत के, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को महात्मा गांधी से मिलना चाहिए। जो हिंदू लीडर थे उनमें से सर तेज बहादुर सप्रू, सर जैकर, सेठ घनश्याम, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के मुंजे, डॉक्टर मुंजे के साथ चुन्नीलाल मेहता और गोपाल दास आर्य, ये सभी वहाँ गए डॉक्टर अम्बेडकर के पास, और इन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता हो, अगर वो उधर जो अछूत लीडर है उनका कुछ हो गया तब भी नुकसान होगा, अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो जितने भी भारत के शूद्र हैं उन सभी का नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको महात्मा गांधी को ज़रूर मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। और 21 सितंबर 1932 में उन दोनों की मीटिंग करवाई गई। मीटिंग के बाद डॉक्टर अम्बेडकर घर आए, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि उनको पता था कि अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो दंगे जरूर होने का डर है, और अगर चुन्नीलाल और बाबू मंगूराम को कुछ हो गया तो पंजाब के शूत है जो वो जरूर भड़केंगे। इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था, और हिंदू लीडर थे वो लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे कि अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो ऐसा हो जाएगा। उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से 24 सितंबर 1932 को उन्होंने फिर उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जो बीच का समझौता निकला था। जो मीटिंग हुई थी वो पुणे में हुई थी, तो इसलिए उसका जो समझौते का जो नाम रखा गया था, पूना पैकेट रखा गया था। जो 71 सीटें मिलनी थी उसमें से हमें फिर 148 सीट दी गई थी। 77 जो सीट थी वो हिंदुओं से कटकर हमारे पास आई थी, जिनमें से 8 जो सीट थी वो सीधी पंजाब को दी गई थी। सीट जो दी गई थी उसमें से ये कहा गया था कि जो सीट है वो जो शूत है वो ही उसका फैसला करेंगे, लेकिन इस नए समझौते के तहत हिंदू भी रिजर्व सीट को जो सभी वोट कर सकते हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए कि इस समझौते को डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद माना था कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी ये समझौता, लेकिन उनको ये करना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पंजाब के अछूतों को कुछ हो और जहाँ पूरे हिंदुस्तान के अछूतों को कुछ हो और उधर महात्मा गांधी को कुछ हो। इसलिए उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन वो इसको अपनी सबसे बड़ी राजसी भूल समझ, और फिर इस तरह से बाबू चुन्नीलाल थापर और मंगूराम और महात्मा गांधी इन तीनों के फिर मन व्रत खोल दिए गए। बाद में ये समझौता 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दर्ज कर लिया गया था, जिससे कि अछूतों को पहली बार जो राजसी अधिकार दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से जो ये समझौता था उसको एक्ट के रूप में लिया गया था, और जिसको कि रिजर्वेशन में फिर दाखिल कर दिया था। सो इस तरह से फिर बाद में जो अछूतों को अधिकार मिले थे, जो राजसी अधिकार मिले थे, बहुत संघर्षों के बाद, और इनको इस बात की खुशी थी कि हज़ारों सालों की गुलामी को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इनको इस बात की खुशी थी कि इनको अधिकार मिलेंगे, रिजर्वेशन के हिसाब से इनको फिर नौकरी मिलेगी, और इस तरह से ये जो हज़ारों सालों की गुलामी है उससे कम आज़ाद हो जाएंगे। इस तरह से जो शिमला में जो लीडर थे उनकी वजह से इसको अछूतों का जो अधिकार था उनको जैसे बहुत बढ़िया सेहत मिली, और उनकी वजह से ही जो अछूत थे उनको सभी ये अधिकार मिले थे, जिसमें से सभी बहुत खुश थे 1935 एक्ट के बाद। तो इस तरह बहुत ज़्यादा संघर्ष जो किया था, जो
हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारी रिजर्वेशन है, उसके लिए। तो ये ऐसे ही हमें किसी ने नहीं दिए थे। तो अभी बहुत सभी सभी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि हमने ये किया था, कोई कहता है हमने ये किया था। लेकिन ये सब जो था, जो वो सांझी मीटिंग के हिसाब पर सांझे प्लेटफॉर्म पर हुआ था, और जो शिमला में थे वाल्मीकि लीडर, उनकी वजह से हुआ था, क्योंकि शिमला में उन्होंने ये एक राजनीति के तहत कॉन्फ्रेंस वहाँ रखवाई थी कि शिमला में अभी गर्मियाँ हैं और जितने भी जो बड़े वजीर होते हैं अंग्रेज़ों के, वो सभी शिमला में आते हैं। अगर हम शिमला में ये सब करेंगे तो उससे जो अधिकार हमें मिलने की आस है। जो पूना पैकेट का समझौता हुआ था, उससे जो पंजाब के वाल्मीकि थे वो थोड़े डॉक्टर अम्बेडकर से थोड़े पीछे तो हट गए थे, क्योंकि जो वाल्मीकि थे पंजाब के, वो सोचते थे कि हम इतनी देर से लड़ रहे हैं और पूना पैकेट की वजह से ये सब हो गया था। तो लेकिन बाद में जब रिजर्वेशन की बात हुई थी तो फिर इनमें समझौता हो गया था। तो अगली वीडियो में मैं जिक्र करूँगा कि फिर वाल्मीकि सभा थी, जहाँ वाल्मीकि नाथ धर्म मंडल था, उनका बाद में क्या रोल रहा अछूतों को जगाने के लिए, और फिर बाद में उन्होंने कैसे जो वाल्मीकि तीर्थ था, जिसको हिंदू राम तीर्थ कहते थे, अभी भी उस गांव का नाम राम तीर्थ ही है, लेकिन जो आश्रम बना है उसे हम वाल्मीकि तीर्थ कहते हैं। तो किस तरह से वहाँ पर जो मोर्चा खोला गया और वाल्मीकि तीर्थ वाल्मीकि को कैसे मिला, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ ही आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार।